नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी सामान्य साथियों का आपके अपने इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया को जारी कर चुके होंगे, क्योंकि मैं उपस्थित हूं एक और बेहतरीन सूचना के साथ जो कि आपको पढ़ने के लिए जरूर विवश करेगा। क्योंकि जब हम नौकरी पाने के लिए लालायित होते हैं, जब हमारी सारी कोशिशें मतलब ऐसी चल रही होती हैं कि बस एक सरकारी नौकरी, बस एक सरकारी नौकरी, तो हम जब हमेशा सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी नौकरी हमें मिल जाए जो हमारे ऊपर से इकोनॉमिकल प्रेशर को कम कर दे। आर्थिक जो दबाव है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आर्थिक दबाव में लोग बिखर जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी वैकेंसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो आपके आर्थिक दबाव को खत्म कर सकता है, या जिसे आप चाहें कि शिद्दत से अगर तैयारी करें तो वह आपके लिए एक प्रतिष्ठित पद की तरफ आपको अग्रसर कर सकता है। तो आइए चलते हैं एक बेहतरीन वैकेंसी की तरफ, जिसमें कि आपकी बेहतरीन वैकेंसी में ये निकल के आ रही है कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट। अच्छा, मेरी भाषा में कहें तो मैं इन्हें कहता हूं क्लर्क, मैं इन्हें कह सकता हूं क्लर्क। मेरी भाषा में अगर साधारण सी भाषा में कहें तो हम कहेंगे बड़े बाबू, बड़े बाबू कहेंगे। ठीक, अगर हम साधारण सी भाषा में कहें तो बड़े बाबू कहेंगे। और एक बात देखिए, कुल पद 5512, 3284, यानी कि 8796 पद हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या मैक्सिमम है ये, और भी बढ़ ही रही है दिन पे दिन। दिन पर दिन जितना डिले आपका पेपर हो रहा है उतना ही आपकी सीटें बढ़ती जा रही हैं, यानी कि कंपटीशन कम हो रहा है और सीटें जब बढ़ती हैं तब। ठीक, एक बात और देखिए, ये जो भर्ती आई थी ये पिट 2022 के आधार पर आई थी। पिट 2022 के आधार पर आई थी। कौन सी वाली? 5512 सीटों के लिए। अच्छा, जो ये अगली भर्ती आई है 3284 सीटें जो इसमें जुड़ी हुई हैं, उनके पास कौन सा पेट होना चाहिए? 2023 का होना चाहिए। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ समझ रहे हैं भैया? जिनके पास दोनों पेट होगा उसे तो लाभ मिलना चाहिए, उसे तो दोनों वैकेंसी का लाभ मिलना चाहिए, फिर वो दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक, एक चीज और देखिएगा, योग्यता जो है 18 से 40 वर्ष की है। इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष आपको योग्यता होनी चाहिए, यानी 10+2 पास हो या 10वीं पास करके आपने कोई डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है 3 साल का, तो भी वह इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाता है। आगे देखें, अगर हम बात करें डोएक की, तो डोएक द्वारा CCC प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, जिसे या नीलिट या नाइल्ट कहते हैं आप। वो एक संस्था है जिसके द्वारा आपको CCC प्रमाण पत्र दिया गया होगा। तो जिनके पास CCC होगा वही फॉर्म भरेंगे, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष प्रमाण पत्र। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर जिनके पास CCC नहीं है, अगर उन्होंने BBA की पढ़ाई की है, BCA की पढ़ाई की है, अगर उन्होंने इंटर में कंप्यूटर पढ़ा है अंग्रेजी की जगह पे, अगर आप में से किसी ने O लेवल करा है वो भी डोएक संस्थान से, अगर आपने कोई PGDCA करा है वो भी डोएक संस्थान से, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान 6 महीने का यानी 3 महीने से अधिक का कंप्यूटर पढ़ा है, तो वो सभी व्यक्ति क्या माने जाएंगे? एलिजिबल माने जाते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपकी कौन सी परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? तो इसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा है ना। लिखित परीक्षा किसको किसको देना है? तो पेट 2022 वालों को और 2023 वालों को। इसमें सबसे पहले आपकी कौन सी परीक्षा होगी? तो लिखित परीक्षा होगी। अच्छा, लिखित परीक्षा आपका कराने के बाद, है ना, लिखित परीक्षा कराने के बाद आपका क्या हो जाता है? टंकड़। टंकड़ का मतलब होता है टाइपिंग। हिंदी टंकड़ में 25 शब्द प्रति मिनट, है ना, 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी टंकड़ में 30 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। देखो भाई, अंग्रेजी हो जाता है
है ना। अंग्रेजी तो हो जाता है क्योंकि हर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत कंप्यूटर या लगातार मोबाइल चैटिंग क्यों ठीक है कर ही रहा है, तो अंग्रेजी तो कर लेता है। अब देखिए भाई, हम जो चैटिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, लेकिन वो हिंदी लिखता चला जाता है। लेकिन जब आप हिंदी टाइपिंग करने जाएंगे तो आपको हिंदी का कीबोर्ड पता होना चाहिए। यानी कि आप अगर इस वैकेंसी के लिए सीरियस हैं तो आप पहले एक टाइपिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए सुबह में या शाम में। उसके बाद आप घर पे एक लैपटॉप या कंप्यूटर, यदि आपके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास है तो अच्छी बात है कि एक कीबोर्ड खरीदिए और टाइपिंग करिए। जिनके पास ये सुविधा नहीं है तो उन्हें ये परेशान नहीं होना कि टाइपिंग देने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का होना जरूरी है। टाइपिंग का प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास केवल कीबोर्ड होना चाहिए, केवल कीबोर्ड होना चाहिए। आप कीबोर्ड उठाइए, किसी बच्चे को बैठाइए, उससे बोलिए कि बोलो कौन से वर्ड पे मैं टाइप करूं, तो बोलेगा के, तो आप के पे उंगली रखेंगे। बोलेगा एल तो आप एल पे उंगली रखेंगे। बोलेगा क्यू तो आप क्यू पे उंगली रखेंगे। मतलब आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए आपको सामने कंप्यूटर या डिस्प्ले का होना आवश्यक नहीं है। इतनी बात ध्यान हो गई। अब मतलब आप कोई ये ना बहाना बनाइएगा कि असुविधा की कमी के कारण हमने तैयारी नहीं करी क्योंकि हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था। देखिए भाई, आप एक संस्थान ज्वाइन करेंगे जहां पे आपको संस्था में सिखाया जाएगा तो वहां पे तो आप टाइप करेंगे ही, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि हमारी उंगली एकदम सही जगह पे टाइपिंग करते हुए पड़े, है ना। तो वो उसके लिए है। आगे देखें, आपकी जब लिखित परीक्षा होगी तो कुल प्रश्नों की संख्या बहुविकल्पी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या बहुविकल्पी होंगे और कुल प्रश्न होंगे 100। कुल प्रश्न कितने होंगे? तो कुल प्रश्न होंगे आपके 100। नकारात्मक अंक की बात करें तो 1/4 यानी 25% निगेटिव मार्किंग है। कुल समय आपको कितना? 120 मिनट का कुल समय आपको कितना मिलेगा लिखित परीक्षा के लिए? तो 120 मिनट का आपको कुल समय मिलने वाला है। क्लियर है ना। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि लिखित परीक्षा आपकी एक पाली में की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगा और समय कितना मिल रहा है आपको? 2 घंटा, जिसका हमने पीछे बात कर लिया है। प्रश्न कैसे होंगे? तो आपके बहुविकल्पी प्रकार होंगे और प्रत्येक प्रश्न के कितने नंबर मिलेंगे? तो 1 अंक मिलेंगे। लिखित परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिए गए हैं जो प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1/4 अर्थात 25% होगा। तो हमने पीछे भी हिस्ट्री पे चर्चा किया। आगे देखिए, अगर हम बात करें कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि इस परीक्षा तक पहुंचने के लिए पहली बात तो आपके पास पेट 2022 और पेट 2023 का होना, इन दोनों में से किसी एक का होना या दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए, भाग 1 की बात करते हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के आपके कितने प्रश्न? 30 प्रश्न, 30 अंक के। इसी तरह सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि आपके रीजनिंग के सवाल आएंगे, आपके रीजनिंग के सवाल आएंगे, 15 प्रश्न 15 अंक के आएंगे। आपके सामान्य जानकारी के प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न के 20 अंक आएंगे। भाग 4 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, ये निश्चित कर दिया गया है कि कंप्यूटर का पार्ट जरूर आएगा अगर आप पेट परीक्षा के आधार पर नेक्स्ट लेवल पे परीक्षा देने जा रहे हैं, वो भी 15 क्वेश्चन आएगा, तो कंप्यूटर की तैयारी जरूर करके जाएंगे। भाग 5 उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल की तैयारी के लिए आपको 20 प्रश्न 20 नंबर के दिए जाएंगे। ठीक है। यूपी स्पेशल की तैयारी आप कैसे करें? तो मैं कहूंगा कि आपके इस जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, इसी चैनल के आप सेक्शन में जाइएगा प्लेलिस्ट वाले में और वहां पे देखिएगा जिला दर्शन के नाम से एक श्रृंखला चली हुई है जिसमें मेजॉरिटी जिला कवर किया है अभिषेक सर ने उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। और आप कंप्यूटर की तैयारी के लिए आप देखेंगे तो अंजलि मैम की आपकी क्लास चली हुई है। ठीक है। और हिंदी के लिए आपने देखा होगा कि सोनी सर की क्लास लगातार आपके चली रही है। और अगर आप देखें सामान्य जानकारी तो जीएस 20 प्रश्नों के लिए 20 प्रश्न, तो जीएस कहता है भैया तीन का आपको उठाना पड़ेगा, तो आपको यहां पे पॉलिटी की क्लास मिली जाएगी, जियोग्राफी की क्लास मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको सुकेश सर की इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगी, आप और जाएंगे तो आपको साइंस की क्लास भी मिल जाएगी और आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके या जीके जीएस की भी क्लास आपको चली हुई मिल जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस इस पे पड़ी हुई हैं, वहां से भी आप अध्ययन कर सकते हैं।
हमारे साथ लाइव जुड़कर भी जो क्लासेस संगम सीरीज के माध्यम से चल रही हैं, उस क्लास से भी जुड़कर आप लगातार अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं कि आपके जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है उसका सिलेबस का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। तो देखिए भैया, परिस्थितियों को समझना आपका जो मैं कहूं इंटरव्यू जो समाप्त किया गया ना, तो उसके आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए, उसके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए रीजनिंग को डाला गया कि भैया हम आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे, तो आपका आईक्यू लेवल तो टेस्ट करेंगे ना कि आप इस नौकरी के काबिल हैं कि नहीं है। क्लियर है? अच्छा, सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी का मतलब ही होता है जीएस, यानी कि आपको जनरल जानकारी तो होनी चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट आपके पास शीट दी गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप सभी अब इच्छुक अभ्यर्थी से मैं यही कहूंगा कि आपके पास लिखित परीक्षा का एक सिलेबस होना चाहिए। जैसे आपने कंप्यूटर को उठाया तो आप विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इसमें आपने कहा कि आज मैं कंप्यूटर का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला हूं, तो सूचना तकनीकी का परिचय पढ़ने वाला हूं। पूरा पढ़िए और उसके प्रश्नों को हल करिए, ऐसे गोला बना दीजिए। फिर कौन सा टॉपिक, हार्डवेयर, ऐसे रंगते चले जाइए, यानी अपने सिलेबस को क्रमवार तैयारी के तौर पर बढ़ाते हुए आगे चले जाइए। और जब सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरा यह सीधा सा मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो काबिल होंगे, सफलता उन्हीं को मिलेगी जो काबिल होंगे, क्योंकि कहा गया है कि काबिल व्यक्ति के पीछे सफलता झक मार के आती है ना। तो आप अगर काबिल होंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के बारे में दिया गया है कि क्या क्या उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, विरासत, साहित्य, सामाजिक श्रेणी, क्षेत्रीय भाषा, बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है भैया। अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हमने कहा आपको इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास होना चाहिए या उसके समकक्ष आपको डिप्लोमा होना चाहिए। टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हिंदी के लिए 25 और अंग्रेजी के लिए 30 शब्द 1 मिनट में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। आपके पास डोइक के द्वारा दी गई प्रमाण पत्र होने चाहिए, दिए गए आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए। आगे देखिए, आयु की बात करेंगे तो आयु के लिए आपको बताया गया कि 1 जुलाई को आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई को आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो भाई ये वाली बात तो आपको जाननी ही नहीं है, क्योंकि अब आप क्या है, फॉर्म भर चुके हैं, है ना। तो आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए और जो भी आरक्षण होगा वो आपको मिलेगा। आगे देखें, लिखित परीक्षा के संबंध में आपके पास क्या हो जाता है कि आपका ये विज्ञापन पूरा आया था, जिसमें आपको बताया गया कि अभ्यर्थियों को कितने परसेंटाइल तक के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो 2023 के स्कोर के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन बच्चों का 2022 मांगा गया है उन्हें 2022 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और विज्ञापन का कितना बुलाया जाएगा, 15 गुना, है ना, क्योंकि इसमें एक स्टेप और है ना। लिखित परीक्षा के बाद आपको पता होगा कि आपका टाइपिंग होना है, तो इसमें एक स्टेप और हो जाता है। ठीक ना, चलिएगा। तो आपके सामने यदि हम बात करें तो ये आपका नया विज्ञापन जो कि 2024 में आया था। क्लियर? 2024 में आया था, जिसे मैंने अभी बताया कि यह 2023 के पेट के आधार पे। अच्छा भैया, एक बात और जानिएगा कि आपका अधीनस्थ के माध्यम से एक शुद्धि पत्र भी दिया गया है इसी भर्ती से संबंधित, एक शुद्धि पत्र भी दिया गया है इसी भर्ती से संबंधित, जिसमें आपकी सीटें क्या है, बढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ एसएससी जूनियर असिस्टेंट यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है एक ऑफर बैच 499 रुपए का, जिसमें आपको बेहतरीन KGS टीम के द्वारा रिकॉर्डेड बैच के रूप में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक एक्सटेंडेड है। तो अगर आप यहां से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो यहां से आप जुड़कर तैयारी करें। यहां पे KGS की सर्वश्रेष्ठ टीम आपको मिलेगी पढ़ाते हुए बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है भाई। तो आज की यह सूचना कैसी लगे एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट आपको कौन सी सूचना की आवश्यकता है यह भी बताइएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक सीट आपकी होगी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में। तो भाई अपनी तैयारियों में आप लग जाएं और अपने लिए एक सफलता की एक सीट सुनिश्चित करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।